That's Mike. News at 9. यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट नाइट समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक ग्रुप यूथ समिट के दौरान भविष्य के काम धंधों पर वैश्विक चर्चा हुई, जिसमें नागालैंड यूनिवर्सिटी के 4 शोध छात्रों ने ऑनलाइन यूथ डेलीगेट के रूप में भाग लिया। इस 13वीं समिट का विषय फ्यूचर वर्क्स डिजिटल युग के लिए जॉब्स डिजाइन करना था, जिसमें नौकरियां, शिक्षा, कौशल और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित किया गया। नागालैंड यूनिवर्सिटी के रूरल डेवलपमेंट विभाग के शोधार्थियों स्वर्णांजलि घोष, मनीषा सेनापति, अनीश सोनवार और जेके विनवो ग्नुजू ने डिजिटल रोजगार, नवाचार और सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखा, जो नागालैंड जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और युवा रोजगार के लिए उपयोगी साबित होगी। असम सरकार ने पिछले 20 महीनों से बांग्लादेशी मिशन को जेलों में बंद संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों तक काउंसलर एक्सेस देने से इनकार कर रखा है, जो हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सबसे लंबा ऐसा अंतराल माना जा रहा है। गुवाहाटी में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमिश्नर कार्यालय को असम की जेलों में बंद अपने नागरिकों की कुल संख्या का भी पता नहीं चल पा रहा है, जबकि राज्य में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त अभियान चल रहा है। हाल में गुवाहाटी में 14 और आर्यनगर में 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। बांग्लादेशी अधिकारियों का कहना है कि इस इनकार से उनके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें स्वदेश वापस भेजने की प्रक्रिया जटिल हो गई है, जबकि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में यह सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध है। यूनाइटेड किंगडम में केरल के अलपुझा जिले के रहने वाले 34 साल के मलयाली केयर गिवर अनीश एस नायर ने कैंसर रिसर्च के लिए इंग्लैंड में 510 किलोमीटर लंबी चैरिटी वॉक पूरी की। उन्होंने 30 मई से 10 जून 2026 तक डंगनेस बीच से वालासी बीच तक अकेले पैदल यात्रा की, जिसने उन्होंने करीब 3200 पाउंड यानी लगभग 4 लाख रुपए जुटाए। अनीस यूनाइटेड किंगडम में केयर होम कोऑर्डिनेटर है। उन्होंने ये यात्रा अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर शुरू की और इसे आगे बढ़ाया। यात्रा के दौरान उन्होंने भारी बारिश, चुनौतीपूर्ण इलाके और कई मुश्किल पलों का सामना किया, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद और प्रेरणा से इसे पूरा किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ बयान दिया है। एक पाकिस्तानी चैनल से बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और इसे रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि आसिफ ने यह भी स्वीकार किया है कि पिछले 1 साल में इस मामले में क्या नए घटनाक्रम हुए हैं, इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस समय गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। सिंधु और बलूचिस्तान में पानी की भारी कमी से कृषि और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। चीन के गुआंगडोंग में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप सेकंड के 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भारतीय मुक्केबाज ज्योति ने उज्बेकिस्तान की फरजोना फोजिलोवा को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराकर देश के लिए इकलौता स्वर्ण पदक जीत लिया। इस जीत के साथ ज्योति ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ी, जबकि भारत ने कुल 6 पदक हासिल किए। मीनाक्षी, प्राची और दीपक ने रजत, 2 जुगनू और निखिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।